नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक नई कृति लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और इस बार मैं बात करूँगी एक पत्रिका के बारे में। यह पत्रिका जो है ऐसी है कि बहुत अच्छे अच्छे अंक निकालती रही है और मेरे हाथ में जो अंक है वो मेरे ही कार्य क्षेत्र से है, इसलिए निश्चित रूप से मेरा ध्यान इस पर बहुत अधिक चला गया। और ये है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं, साहित्य अमृत पत्रिका है ये। और आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो मोटी पत्रिका है ये। और ये मेरे पास बहुत पहले से पड़ी हुई थी और मैं इसे देख नहीं रही थी। अब चूंकि मीडिया पे थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, थोड़ा देखना पड़ता है, संदर्भ वगैरह देखना पड़ता है, तो खोजबीन के दौरान ये मेरे हाथ में आई। और जब मैंने इसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए तो लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जिसे मैंने लेके रख दिया। मैंने अभी ठीक से इसे अच्छी तरह देखा नहीं था। तो अब जब मैं देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ इसमें एक से बढ़कर एक लेख हैं। और ये साहित्य अमृत का जो 20वां वर्ष था तब ये विशेषांक प्रकाशित हुआ था, मीडिया विशेषांक। अगस्त 2015 का है और आप ये देख सकते हैं फ्लैप पे इन लेखकों के नाम हैं जिन्होंने ये देख लीजिए, जिन्होंने इन इस पत्रिका में अपने लेख लिखे हैं और काफी बड़े बड़े नाम हैं। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी का एक आलेख है, कृष्ण बिहारी मिश्र जी हैं, गिरिराज किशोर हैं, विजय दत्त श्रीधर हैं, राहुल देव हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको हम लोग पढ़ते रहते हैं और काफी जानकारी भरा और ऐसे बहुत सारे आलेख हैं जिनसे बहुत सारी नई चीजें हमें पता चलती हैं पत्रकारिता और पत्रकारों को लेकर। बहुत सारे दिग्गज पत्रकारों ने इस पत्रिका में लिखा है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है या नहीं गया है, उन पर भी इसमें बात की गई है। तो मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये अंदर है, ये देख सकते हैं आप, ये विषय सूची है। प्रताप की नीति, गणेश शंकर विद्यार्थी का लेख है, वहीं से शुरू होता है। और फिर स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता पर बात है और रजत शर्मा टीवी पत्रकारिता पर बात करते हैं। राहुल देव का लेख है, भाषा पर बात करते हूँ, पत्रकारिता की प्रांजल भाषा। और महिलाओं पर भी बात है, यानी मीडिया का कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इस लेख में बात ना की गई हो, या यूं कहें कि अधिकतर क्षेत्र इस पत्रिका में कवर किए गए हैं। पत्रकारिता को लेकर लिखने वालों को या नए जो पत्रकार हैं उनको ये जो पत्रिका है एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतिहास से लेकर वर्तमान तक और पत्रकारिता के भविष्य तक सब पर चर्चा की गई है। इसमें देखिए डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का एक आलेख है जो कलकत्ता में हिंदी पत्रकारिता की स्थिति पर बात करते हैं। एक लंबा लेख है उनका, इतिहास पर वो बात करते हैं और बहुत सारे पत्रकारों की चर्चा वो करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बड़े पत्रकारों की बात की है, कलकत्ता को केंद्र में रखते हुए। इसके बाद इसमें लेख है स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता पर, और ये लिखते हैं सूर्यकांत बाली। फिर टीवी पत्रकारिता पर रजत शर्मा जी का लेख है।
वो लिखते हैं और आपको भी लगेगा ये सब चैनल्स का ये हाल है। एक कुछ पंक्तियां हैं, इसको मैं पढ़ रही हूँ रजत शर्मा जी के लेख से। सब चैनल्स का ये हाल है। यहाँ काम करने वाले बड़े कमिटेड लोग हैं, समाज के प्रति जागरूक लोग हैं, और इसलिए टीवी न्यूज ने जनता का विश्वास जीता है। इसलिए जो वकील कहते हैं मीडिया ट्रायल करती है, जो राजनेता कहते हैं कि ये दिन भर सेंसेशन दिखाते हैं, जो मंत्री कहते हैं कि ये दिन भर बायस खबर दिखाते हैं, उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि मीडिया को जनता का विश्वास हासिल है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, ये सब जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हें पहले हम उठाते हैं। देश का माहौल बदला है और उसमें इस देश के पत्रकारों और टीवी चैनल्स ने एक बड़ा रोल अदा किया है। ये तो रजत शर्मा जी का अपना विचार है। निश्चित रूप से पत्रकारिता बदली है, बहुत कुछ बदला है, पत्रकारों की समस्याएं भी बदली हैं। तो अपने अपने तरीके से सब अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। एक विजय दत्त श्रीधर जी का एक लेख है, हिंदी पत्रकारिता तब और अब। उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा किस्सा वो रखते हैं निराला जी को लेकर, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक कवि मित्र ने बड़ी चुभती हुई टिप्पणी की। वे बोले, आज यदि निराला जी वह तोड़ती पत्थर कविता लेकर किसी संपादक के पास जाते तो सबसे पहले उनकी रचना को 2 कसौटियों से गुजरना होता। एक, विज्ञापन शाखा से पूछा जाता कि पत्थर तोड़ने वाली विज्ञापन दे सकती है क्या, और दूसरी पड़ताल यह कि क्या वह अखबार की ग्राहक हो सकती है। जाहिर है दोनों प्रश्नों का जवाब नकारात्मक मिलता, और तब संपादक द्वारा लौटाई गई रचना को लेकर निराला जी पत्थर तोड़ने वाली औरत से उसका हथौड़ा मांग रहे होते अपने सिर पर दे मारने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो कि पत्रकार होने के नाते मैंने भी इसका सामना किया है। कुछ भी लिखने के लिए हम जब लिखते थे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा होता था कि आपका एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता था कि ये स्कूल का बड़ा प्रबंधन है या ये छोटा स्कूल है, और ये अधिकतर हिंदी माध्यम स्कूलों के मामले में होता था। तो पत्रकार के सामने बड़ी समस्या होती थी कि हम लोग लिखने को तो लिख देते थे, लेकिन अखबार में वो कितनी वरीयता के साथ जाता, ये एक अलग मुद्दा था। क्योंकि बच्चे जो है अपना साक्षात्कार बड़े मन से देते थे, पत्रकार भी बहुत मन से काम करते थे, लेकिन प्रबंधन, विज्ञापन, प्रशासन और ये सारी चीजें हैं उत्साह पर पानी फेरने के लिए काफी थी। ये साहित्य की बात नहीं है, पत्रकारों को तो हमेशा झेलना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें रमेश नैयर जी का लेख है, लघु पत्रिकाओं के योगदान पर वो बात करते हैं। इसमें उन्होंने इनकलाबी गीत की कुछ पंक्तियां लिखी हैं। हमारे भी खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना, किसी के इशारे के हम मुंतजर हैं, बहा देंगे खून की नदी देख लेना। ये चूंकि स्वाधीनता संग्राम की बात है, तो उस समय जो जुनून है, लघु पत्रिकाओं का जो योगदान है स्वाधीनता संग्राम में, वो इस लेख में आपको दिखेगा। अगर किसी पुस्तकालय में आपको ये मिलता है ये, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पत्रिका है जिसको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। और इसी तरह मीडिया की चुनौतियों पर बात होती है, बाजार की भेंट चढ़ती राजनीतिक पत्रकारिता पर बात होती है। राजनीतिक पत्रकारिता को बहुत नियमित पत्रकारिता की तरह देखा जाता है, पर हाँ, चुनौतियां तो वहां भी हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो निश्चित रूप से काम करना उतना आसान नहीं होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस पत्रिका परिचय में, और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें विज्ञान पत्रकारिता पर लेख है। विज्ञान पत्रकारिता और हिंदी में विज्ञान पत्रकारिता का जो उदय है वो कैसे होता है, लिखते हैं। ये शिव गोपाल मिश्र का लेख है। यदि हिंदी व्योम में भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय ना हुआ होता तो शायद हिंदी गद्य का परिष्कार न हुआ होता। इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी में नए युग, भारतेंदु युग का
सूत्रपात किया। और 1867 में भारतेंदु जो कवि वचन सुधा निकालते हैं, उसमें उन्होंने साहित्य के साथ विज्ञान के लेखों को भी जगह दी। मुझे लगता है कि विज्ञान को लेकर काफी और बात होनी चाहिए हिंदी पत्रकारिता में, और भी ज्यादा हिंदी पत्रिकाएं निकलनी चाहिए। इसमें सोचिए, आर्य समाज और विज्ञान पत्रकारिता पर बात होती है, और वैज्ञानिक समाचार पत्र का भी उल्लेख है। अंग्रेजी की पत्रिकाएं तो हैं ही, मीडिया के दायित्वों पर बात होती है। व्यंग पत्रकारिता पर प्रेमचंद मेजर जी का एक आलेख है। एक पंक्ति पढ़कर सुनाती हूँ, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय है। व्यंग विमर्श की दृष्टि से ठाकुर प्रसाद सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक योजना के साथ माध्यम संस्थान के तत्वावधान में 1990 में अट्ठहास, शिखर एवं युवा सम्मान आरंभ किया। इसके साथ ही वंशीय कवियों एवं गद्य व्यंग के लेखकों के बीच परस्पर बातचीत के पुल का निर्माण सम्मान के अगले दिन एक संगोष्ठी आयोजन द्वारा तैयार किया। व्यंग केंद्रित पत्रिकाएं, हम लोग जब व्यंग की बात आती है तो हम कुछ व्यंग चित्रों को ही व्यंग समझ लेते हैं, और बड़े व्यंग तो हम लोग उतना पढ़ते भी नहीं हैं। और दिक्कत है कि जब व्यंग के नाम पर और आलोचना के नाम पर एक बहुत सारा ऐसा कुछ लिखने में दिखता है जो कि अच्छा नहीं होता, तो वहां पे निश्चित रूप से जो पाठक की जो रुचि है वो कम हो जाती है। इसी इतिहास पर बात की गई है इस लेख में। बाल पत्रिकाओं पर बात है और महिला पत्रकारिता पर भी बात है। ये एक ऐसा जरूरी विषय जिस पर खुल के बात होनी चाहिए, उसके इतिहास पर बात होनी चाहिए, और वो बात है, इसमें मंगला अनुजा जी का भी लेख है। आपातकाल की पत्रकारिता पर लेख है। खेल पत्रकारिता के बदलते स्वरूपों पर बातचीत करती हुई एक लेखनी चली है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी पत्रिका है जो कि सेल्फी की बात भी करती है। और अगर आप पत्रकारिता में रुचि रखते हैं और आपको पत्रकारिता करना पसंद है या पत्रकारिता की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो पत्रिका है प्रभात प्रकाशन की ओर से निकाली जाने वाली, तो साहित्य अमृत का मीडिया विशेषांक, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी पत्रिका है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मुझे उम्मीद है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी ये बहुत ही सूचनाप्रद, जानकारीप्रद, ऐतिहासिक जानकारियों से लेकर वर्तमान समस्याओं तक बात करती हुई यह पत्रिका आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आज की जो बातचीत है पत्रिका परिचय में हमारी इस बार के लिए यहीं तक। अगली बार किसी नई पुस्तक, किसी नई पत्रिका या किसी और नए विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।